डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये लेक्चर भी जो लेक्चर नंबर 50 है, ये भी एक्सरसाइज के हवाले से है एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द एक्सरसाइज। बाकी आपके ज़िम्मे लगाया है कि आप मुकम्मल उस एक्सरसाइज को तरतीब से जो है ना वो करें। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। और इसका बी पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड: एथिलीन डाइब्रोमाइड, इथाइन, इथेन एंड एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसमें हम अगर इसका पहला पार्ट देखें तो वो बिलोंग करता है एक शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, कि आपके पास अगर इथीन है तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन यू कन्वर्ट दिस इथीन इनटू इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मतवज्जे हों, ये इथीन, तो आप इसमें क्या कंपाउंड ऐड करें कि वो इथानॉल बन जाए। याद करें, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ 10% H2SO4, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम डाइल्यूट H2SO4 कहते हैं, और साथ में हम लिखेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट। ये अल्कीन के केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या आएगा, 10% H2SO4 एंड AgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। तो हाइड्रोजन इसको मिल गया, ये बन गया CH3। आगे डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में चला गया, CH2, और ये आ गया OH, दैट इज द एथानॉल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इजीली सारे क्वेश्चन, जिस तरह ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ गया होगा कि हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस में हैं, और आप पूरे थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए आप वो सारी एक्सरसाइज आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया। दूसरा देखें, बी पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, इथीन इज योर ओनली स्टार्टिंग मटेरियल, आउटलाइन द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये छोटी कन्वर्शंस हैं, एक एक लाइन या दो दो लाइन स्टेप पर मुश्तमिल होंगी। इथीन से स्टार्ट करना है और आपने बनाना है एथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, पहला पॉइंट ये, यानी एथिलीन डाइब्रोमाइड स्टूडेंट, ये फार्मूला मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ उसका, ये जिसको हम कहते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड या 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ठीक है, तो इथीन लेकर क्या आप ऐड करें, इसमें Br2 ऐड कर दें। ठीक है, क्या होगा, एक Br इसको दे दें, एक इसको दे दें, तो हमारे पास ये एथिलीन डाइब्रोमाइड, या दूसरा इसका नाम मैं अभी बोल भी रहा हूँ, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, वो हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे आगे वाला पॉइंट है वो हमने इससे करना है इथीन से इथाइन तैयार। ठीक है, तो इथीन से हमने ये कंपाउंड बनाना है, तो ये देखें, इथाइन बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक स्टेप में नहीं होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसकी करेंगे हैलोजिनेशन। ठीक है, जिस तरह ये हैलोजिनेशन की है तो उससे बनेगा डाई हैलाइड, फिर हम उसकी करेंगे डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से अल्कोहलिक QH। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है कि जब आप जो हमारे पास डबल से हमने ट्रिपल में जाना है तो यही फिनोमेना करेंगे, पहले हैलोजिनेशन फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और अगर आपने ट्रिपल से डबल में आना है, ठीक है, तो उसमें जस्ट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसमें हमने हैलोजन ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास CH2, ये Br। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एथिलीन डाइब्रोमाइड बना है, ठीक है, ये इसमें हमने अल्कोहलिक KOH ऐड कर दिया, 2KOH, क्योंकि उसकी वजह कि Br 2 है, 2KBr बन ये अब हमारे पास यहाँ से और यहाँ से 2 HBr निकल जाएंगे, तो वो बन जाएगा 2KBr, और 2 हाइड्रोजन निकले, वो 2H से मिल गया 2H2O। ठीक है, और बाकी क्या बचा, यहाँ CH बचा, यहाँ CH बचा, Br निकल चुके हैं और ये रेलिवेंट अपने प्रोडक्ट में जा चुके हैं, और ये क्या है हमारे पास, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब इथाइन हैज़ बिन फॉर्म। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। ठीक है, मतवज्जे हो कैसे
कि इथीन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन हैलोजन in the presence of CCl4, ठीक है, they have been converted into 1,2-dibromoethane. 1,2-dibromoethane or further react with alcoholic KOH and process called dehydrohalogenation. They have been converted into their alkyne mean ethyne. ठीक है, ये था दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट यहां पे मैं कर देता हूं, ये देखें, इथेन बनाना है तो मैंने अभी इसको फोकस भी किया था, मेंशन भी किया था. इथेन से इथेन बहुत इजी है. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट कैटालिस्ट एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दैट इथेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इथेन. द रिएक्शन इज गिवन. ये देखिए, ये इथेन और ये हमारे पास हाइड्रोजन, निकल हीट किया तो ये इथेन आ गया. दैट इज जस्ट कंप्राइज ऑफ ओनली वन स्टेप. ठीक है, ये मुकम्मल हो गया. दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो. एथिलीन ग्लाइकोल. एथिलीन ग्लाइकोल इज डाइओल, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए हैं. ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए हैं, अल्कीन के साथ रिएक्शन, इथीन के साथ रिएक्शन, बिकॉज इथीन इज योर ओनली स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है, तो याद करें आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में KMnO4 का रिएक्शन, जिसको बेयर टेस्ट भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, या रिएक्शन विद KMnO4 भी कहा जाता है, वो रिएक्शन आपने किया हो तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ. देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब भी आपने डाइल्यूट KMnO4 लेना है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, तो वहां पे आपने क्या करना है, HOH और साथ में ऑक्सीजन नेसेट ले लेना है. ठीक है, तो जब ये ले लिया तो एक OH ये हो गया और एक OH ये हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो हम यहाँ पे लगा देंगे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे. दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC देयर नेम इज 1,2-ethane डाइओल. तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 के हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल. ठीक है, और दूसरा स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. इथीन से स्टार्ट करके हमने एथिलीन डाइब्रोमाइड बनाया, ये देख लें एथिलीन डाइब्रोमाइड. ठीक है, उसके बाद इथाइन बनाया. ठीक है, इथाइन का ये मैंने समझाया कि पहले हेलोजिनेशन किया और CCl4 प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में. ठीक है, उसके बाद इसकी डबल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दें, इथाइन आ जाएगा. जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, वो इथेन बनाना है. इथेन ये है, जस्ट ओनली 1 स्टेप. एथिलीन ग्लाइकोल भी एक स्टेप पर मुश्तमिल है. KMnO4 का जब भी रिएक्शन करवाएंगे, मैंने बताया हुआ है डाइल्यूट KMnO4 का कि एरो के ऊपर लिखें और उसमें आप ऐड करें वाटर और नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन. तो ये 2 OH की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे लग जाएंगे और डबल बॉन्ड जो है ना वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट कॉमन नेम इज एथिलीन ग्लाइकोल. तो इसके बाद क्वेश्चन जो है वो इसी का C पार्ट है. स्टूडेंट ये देखें, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्शंस. ठीक है, कन्वर्शंस आप कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी कन्वर्शंस हैं, इसको हम चेक करते हैं. ठीक है, इसके कीज भी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हैं, जैसे यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ. ये देखिए, फर्ज करें आपके पास ये पहली कन्वर्शन आ गई है. देखें, 1 ब्यूटीन टू 2 ब्यूटाइन. ठीक है, तो 1 ब्यूटीन से आपने जो है वो क्या बनाना है, इसका मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ. 2 ब्यूटाइन नहीं है बल्कि ये क्या है, 1 ब्यूटाइन है. ठीक है, गलत लिखा गया था, ये 1 ब्यूटाइन. आपने डबल बॉन्ड को ट्रिपल में लेकर जाना है. इसका अभी प्रीवियस इसी लेक्चर में पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि जब आपने डबल को ट्रिपल में लेकर जाना है ना, तो उस डबल बॉन्ड वाले की हैलोजिनेशन कर दें. उस हैलोजिनेशन के बाद उसकी करें डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. पहले हैलोजिनेशन करें, मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन. ठीक है, उसके बाद उसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दे स्ट्रॉन्ग बेस में. ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो डबल बॉन्ड जो अल्कीन था ना वो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा. जिस तरह इसमें भी ये मेंशन कर रहा हूँ, ये 1 ब्यूटीन बना रहा हूँ, 1 2 3 ये 4, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, ये CH, CH2, ये CH3. ठीक है, तो हम इसमें फर्ज करें हम Br2 ऐड कर देते हैं. मैं ये कन्वर्शन कर रहा हूँ 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन. ठीक है, तो Br2 जब ऐड होगा यहाँ पे आके लग जाएगा. ये देखें, CH3, CH2, CH, CH2. ठीक है, ये Br और ये Br. इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन. ये देखें, 1 2 3 4. ठीक है, ये 1 2 3 4, तो ये आ गया 1,2-डाइब्रोमो
ठीक है, ये ब्यूटेन। अब ये मैं दोबारा लिख रहा हूं और इसकी हम करेंगे डबल डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, क्योंकि 2 हैलोजन है तो 2 बार इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम 2KOH ले लेते हैं, यहां से HBr और यहां से HBr। किन 2 कार्बन से HBr निकलेगा, जिन 2 कार्बन के पास हैलोजन है, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 2KBr आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, वो 2H2O आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बाकी जो बचा वो क्या है, CH3, ये CH2, और यहाँ H निकल गया और यहाँ से भी H निकल गया। जब यहाँ से H निकलेगा यहाँ बच गया C, और यहाँ से जब H निकलेगा ये रह गया CH, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एंड दिस इज दी 1 ब्यूटाइन। तो आपने कन्वर्शन कर दी 1 ब्यूटीन को कन्वर्ट कर दिया किस में, 1 ब्यूटाइन में, ठीक है। मुतवज्जे हो, नेक्स्ट छोटी सी कन्वर्शन है, वो भी 2 स्टेप पर। 1 प्रोपानोल को आपने कन्वर्ट करना है 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल में, ठीक है। फिर सुन लें, आपने 1 प्रोपानोल से स्टार्ट करके आपने उसको ले जाना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन इस प्रोडक्ट में। तो 1 प्रोपानोल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखें, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ मैं लिखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा। ये देखें 1 प्रोपानोल कैसे बना, 1 2 3, ये OH, ये 1 प्रोपानोल बन गया, इसकी वैलेंसी पूरी, ये देखें। तो इसमें हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, फर्ज करें, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आप जानते हैं कि जब भी डिहाइड्रेशन हो अल्कोहल की, उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो अल्कीन आता है, उसका एलिमेंट। अगर ये प्रोपानोल है तो उससे प्रोपीन आएगा, तो इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ये लगा लें या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन, ये OH, ये क्या बन गया, ये वाटर बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH और डबल बॉन्ड ये CH2, ये प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन मैं दूसरे स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। इसमें हम ऐड करते हैं, ये देखें, अब हमारे पास हम वो चीज़ ऐड करेंगे कि जिसमें इस प्रोडक्ट में, इस रिएक्टेंट में 2 चीज़ें ऐड हो जाएं, क्लोरीन भी और OH भी या HO, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक ख़ास कंपाउंड होता है HOCl, हाइपोक्लोरिक एसिड। अगर यहाँ Br लगता तो HOBr ले लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये कौन सी अल्कीन है स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और ये रिएजेंट कौन सा है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। देख लें आप, इसका ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उस पर एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अल्कीन के उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके पास चला गया और क्लोरीन इसके साथ आ गई और वो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो CH3, ये CH, ये OH आ गया और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। आप चेक करें, ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये वही कंपाउंड आया है, किससे आया, 1 प्रोपानोल से। तो 1 प्रोपानोल, इसको मैं रिकॉल भी कर देता हूं, 1 प्रोपानोल, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, बिलोंग टू प्राइमरी अल्कोहल। ये इसका अल्फा कार्बन, ये बीटा, इसकी डिहाइड्रेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हीट किया, वाटर निकल गया और हमारे पास प्रोपीन आ गई। प्रोपीन में हमने हाइपोहेलिस एसिड मीन हाइपोक्लोरिक एसिड ऐड किया। जब ऐड किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया जिसका नाम है 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 14 के तीनों पार्ट मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे जो है ना वो हम आते हैं, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल equations how the following cycle of changes may be affected। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है, इसको जरा समझ लें कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, वो इथेन, ठीक है, और फिर जो है वो हमारे पास है इथीन, ठीक है, और फिर जो है ना वो इथाइन, ठीक है ना, इसको हमने क्या करना है, बनाना है। इथेन से क्या बनाना है, इथीन बनाना है, और इथीन को कन्वर्ट किस में करना है, इथाइन में कन्वर्ट करना है। और इथाइन जब अब आपके पास आ जाएगा ना, उसको केमिकल रिएक्शन के जरिए वापस आपने साइक्लिक प्रोसेस वापस लेकर आना है, किस में, इथेन में। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपके पास ये हम इसको करते हैं, मुतवज्जे हों। यानी स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, स्टार्ट आपने करना है इथेन से, और
एंड भी आपने कहाँ पे करना है, इथेन पे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कन्वर्शंस हैं कि एक जो है ना रिएक्टेंट से दूसरा जो है ना वो प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। तो देखें इस चीज़ को फॉलो कर लें। ये देखें इस चीज़ को इथेन से स्टार्ट करके ना आपने इथीन में जाना है। ठीक है, तो मुतवज्जे हों, ये वैसे ही बिल्कुल आपको क्लू दिया गया है, ये इथेन है, इसकी हैलोजिनेशन कर दें, क्लोरीन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2, ये Cl प्लस HCl, फ़र्ज़ करें ये HMU, आपने हैलोजिनेशन कर दिया। अब ये जो है CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसको में अल्कोहलिक QH ऐड कर दें, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये KCl बन गया, प्लस ये वाटर आ गया हमारे पास, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। चेक करें ज़रा, आपने ये बना लिया, मतवज्जे हो, आपने इथेन से इथीन 2 स्टेप में मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब इथीन से किस में जाना है, इथाइन में। बिल्कुल सेम प्रोसेस कि आप इसकी भी हैलोजिनेशन करें। ठीक है ना, Cl2 या Br2 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2 CH2, ये Br, ये Br, तो CH2 CH2, ये Br, ये Br, डबल डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा 2KBr, ठीक है, प्लस 2H2O, और ये आ गया हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पहुँच गए हम, यानी अगर हम इसको लेबल करें तो ये क्या बना लिया हमने, इथीन। ठीक है, ये क्या बन गया, इथाइन। ठीक है, अब हम इस इथाइन को बैग वापस लेकर आना चाहते हैं किस में, इथेन में। ठीक है, तो क्या करें, ये H2 ऐड कर दें, निकल की प्रेजेंस में हीट करें। ठीक है, तो ये बनेगा इथीन। ठीक है, अब इसमें फिर ऐड कर दें। ठीक है, एक स्टेप में भी कर सकते हैं 2H2 लगा के। ठीक है, ये निकल हीट किया तो ये आ गया हमारे पास CH3 CH3, ये इथेन आ गया ये। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये देखिए केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस मे बी अफेक्टेड, इथेन को कन्वर्ट करना है इथीन में और इथीन को कन्वर्ट करना है इथाइन में। ठीक है ना, और फिर इथाइन को वापस आपने लेकर जाना है इथेन में, ये मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फोकस करें, विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन आपका रिएक्टेंट है, विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट, फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग रिएजेंट। ये कुल 7 रिएक्शन है, 7 रिएक्टेंट हैं, उनके साथ हमने 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, आपने मद्देनजर रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ठीक है, क्योंकि ब्यूटीन का जो लिंक है वो अल्कीन से है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन वो सारे उसी से बिलोंग करते हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपने मोस्टली जो रिएक्टेंट लिया अल्कीन वो इथीन लिया। ठीक है ना, यहाँ पे वो 1 ब्यूटीन ले रहा है। अब हम इसके रिएक्शन करते हैं। 1 ब्यूटीन में पहला रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजन प्लाटीनम का रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजिनेशन और प्लाटीनम क्या यूज़ किया, कैटालिस्ट। और प्लाटीनम जब यूज़ होता है आप जानते हैं कि वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे हम लेते हैं। ये देखें प्लाटीनम कैटालिस्ट, ये रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया किस में, ब्यूटीन में, 1 2 3 ये 4, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, ये CH, ये पूरे हो गए, ये CH2। ठीक है, ये CH3। तो हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये CH3, दैट इज़ N ब्यूटेन। ये N ब्यूटेन बन गया, एक लाइन में ये रिएक्शन हो गया, पहला पॉइंट हो गया। Br2 इन CCl4। ठीक है, CCl4 आप जानते हैं सॉल्वेंट है, CCl4, ये Br2 और ये 1 ब्यूटीन, 1 2 3 ये 4। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दे, 1 ब्यूटीन बनाना, 2 नहीं, 1 ब्यूटीन कॉर्नर टर्मिनल, यानी टर्मिनल अल्कीन। ठीक है, कॉर्नर वाले 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाना है, ये आ गया। अब यहाँ पे Br2 है तो एक Br इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आ गया हमारे पास CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड ये CH2, और एक Br इधर लगेगा और एक Br इधर लगेगा। इसका नाम क्या बनेगा, और से देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर भी नॉमिनेट करना है और नाम भी देना है। 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन।
इसका नाम जो बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ये उसके बाद स्टूडेंट ये भी हमारा मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। आगे है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। और आप जानते हैं जब भी कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 वो हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो कैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड आना क्योंकि हमने 1 ब्यूटीन लेना है, और प्लस HOH और प्लस O किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH। इसका नाम देखें, मतवज्जे हों, 1,2 ब्यूटेन डाइओल, 1,2 ब्यूटेन 1,2 ब्यूटेन डाइओल, ठीक है। यहाँ ये भी हमने कर लिया कवर, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट इज HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो 7 रिएक्टेंट के साथ ब्यूटीन के साथ रिएक्शन है वो सारे यहाँ पे ही मेंशन कर दूँ, रेज ना करूँ, इस वजह से मैंने वो पहले वाला रेज कर दिया, ठीक है। HBr के साथ रिएक्शन देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन, 1 ब्यूटीन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। चेक करें आप कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में उधर और ग्रुप है 1 कार्बन वाला और यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं। तो रिएजेंट भी कौन सा ऐड कर रहे हैं आप, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, फॉलो बाय रूल, दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल। तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके साथ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH, ये Br, ये सिंगल बॉन्ड आ गया और ये CH3 आ गया, और इसका नाम क्या बना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। साथ में नाम भी लिख रहा हूं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया। अब उसके बाद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इधर मतवज्जे हों, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। तो इपॉक्सी आपको पता है जो है ना वो ऑक्साइड कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन मैं पहले लिखता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2, और ये सिल्वर की प्रेजेंस में और तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने ये रिएक्शन जब समझाया था मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजन ही चाहिए, इसी वजह से हाफ O2 लिया। और ऑक्सीजन क्या करेगा, बिटवीन कार्बन कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना वहाँ पे एक रिंग बनाएगा, ठीक है ना, और वो रिंग बन के वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। CH3 CH2 ये CH और ये CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, और इसका नाम है ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन ऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए यहाँ रिंग बन गया। कहाँ रिंग बनेगा, जहाँ कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और जब वो रिंग बनेगा ऑक्सीजन की 2 पूरी, और वो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी हो गया 6ठा पॉइंट, HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो गया, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो क्या होगा, ये OH इधर आ गया और Cl इसके साथ चला गया, CH3 CH2 CH OH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये Cl, ठीक है। 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल, इसका नाम है 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल। तो स्टूडेंट एक पॉइंट रहता है, ठीक है, वो आखिरी, वो ये देखें, ये भी मुकम्मल हो गया, ये डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 का यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जब भी डाइल्यूट H2SO4 लेना है, मीन 10% उसको समझ लें, डेल H2SO4 और HgSO4, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और वाटर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट वो इसके साथ जो है कि वो आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 ये CH, ठीक है, और ये OH,
और जब ये एक एच इसको मिला ये CH3 बन गया और इसका डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और ये यहाँ से गिनेंगे क्योंकि OH ग्रुप इधर से करीब है, इधर से गिनेंगे तो 3 पे है, इधर से गिनेंगे तो 2 पे है। इसका नाम बनेगा 2-ब्यूटानोल, ठीक है, 2-ब्यूटानोल। ये तो मतवज्जे हूँ, इसको मैं रिकॉल भी कर देता हूँ। विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, H2 प्लाटिनम। मतवज्जे हूँ, H2 प्लाटिनम का ये पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, कहाँ पे, ये H2 प्लाटिनम का पॉइंट चलें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट Br2 इन CCl4, ठीक है, Br2 इन CCl4 ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद जो हमारे पास डाइल्यूट KMnO4 का पॉइंट है वो ये है, डाइल्यूट KMnO4 का वाटर और ऑक्सीजन लेना है तो हमारे पास बनेगा 1,2-ब्यूटेन डाइओल, ठीक है। उसके बाद HBr का ये रिएक्शन है फॉलो बाय मार्कोनिकोफ रूल, ये बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद जो हमारे पास है O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, तो ये O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड अ रिंग कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद HOCl है वो ये पड़ा है, HOCl नेगेटिव पार्ट OH है वो CH के साथ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कम है, और CH2 के साथ जो है ना वो Cl चला जाएगा और डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में 1-क्लोरो-2-ब्यूटानोल। उसके बाद लास्ट है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मीन 10% H2SO4, ये SO4 की प्रेजेंस में ये वाटर जब ऐड होता है, ये अनस्पिट्री का रिएजेंट है और ये ब्यूटीन है 1-ब्यूटीन, तो इसका नेगेटिव पॉइंट जो है या नेगेटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव ये CH के साथ वो चला गया और बाकी जो है ना डबल बॉन्ड सिंगल में जाके हाइड्रोजन CH2 को मिल गया, ये आ गया 2-ब्यूटानोल। हाइड्रोजन का H2 प्लाटिनम का मैं लिख देता हूँ, इरेज हो गया था, ये देखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H2, ठीक है। प्लाटिनम की प्रेजेंस में टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसे दे दें, एक हाइड्रोजन इसे दे दें, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा N-ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और ये CH3 दैट इज़ दी N-ब्यूटेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन कौन कौन से मेंशन कर रहा हूँ, गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 16। इसको अच्छे अंदाज से जो है ना वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, याद करें। ये चैप्टर नंबर 8 बहुत अहमियत का हमल है। जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे आ गया उनके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नेक्स्ट वो इजी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।